हेलो हाय एवरीवन। सो आज हम स्टार्ट करेंगे स्टैटिस्टिक्स। क्लियर। तो यहाँ पे कुछ ट्रिक्स और कुछ रूल्स यहाँ पे बताऊंगा। जो फॉर्मूला होता है तुम्हारा, यहाँ पे तुम लोग पढ़े होंगे स्टैंडर्ड 9 में। तो उन लोग तुम वहां पे जो पढ़े थे वो क्या था, तुम्हारा ऑन ग्रुप था। क्लियर। वो जो डाटा था वो ऑन ग्रुप डाटा था। अभी हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप डाटा के बारे में, जो वेरी इंपॉर्टेंट होता है। और स्टैटिस्टिक्स वेरी इजी चैप्टर होता है। क्लियर। जो आप लोग स्टार्ट करोगे और प्रैक्टिस करोगे तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। क्लियर। So don't waste time. So let's start. Statistics. So first we have to know what do we mean statistics. Clear? So statistics होता क्या है? Statistics is the branch of mathematics. Statistics is the branch of mathematics for collecting, analyzing, and interpreting data. Clear? The data is given us, so we have to find out. We have to analyze first and then interpret the data and then we can find out the answer. Clear? So statistics यहाँ पे हमारा पहले निकलता है क्या, तुम्हारा मीन, उसके बाद आता है मोड, उसके बाद आता है मीडियन। क्लियर? मीन, मोड, मीडियन। लेकिन इसके लिए हमें पहले जानना चाहिए कि डाटा होता क्या है। डाटा तुम्हारा दो टाइप का आता है, एक आता है ग्रुप्ड डाटा और एक आता है ऑन ग्रुप्ड डाटा। क्लियर? ऑन ग्रुप डाटा में मेन का फॉर्मूला क्या था तुम्हारा ना, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्लियर? सो ऑन ग्रुप डाटा में हम लोग क्या निकालते थे, मीन का वैल्यू क्या था, तो मीन का फॉर्मूला क्या था, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जैसे कि एग्जांपल यहां पे नंबर दिया है 2 6 5 4। क्लियर? तो ये तुम्हारा क्या है, ये सब एक एक तुम्हारा ऑब्जर्वेशंस होते हैं। क्लियर? तो उसका मीन कैसे निकालेंगे ना, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। जितना भी ऑब्जर्वेशन यहाँ पे दिया है उन सब का पहले सम करेंगे, मतलब प्लस करेंगे, ओपन टोटल नंबर ऑब्जर्वेशन, इसको काउंट कर लेना 1 2 3 4। क्लियर? तो इसको निकाल के जो वैल्यू आता था तुम उसको निकाल देते थे। मोड का क्या होता था, मोड होता था जो ऑब्जर्वेशन में जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होता था। क्लियर? सपोज यहां पे मैं लिखूंगा 2 6 5 2 2 3। तो यहां पे जितने भी ऑब्जर्वेशन यहां पे दिया है, 6 दिया है, 5 दिया है, 2 दिया है, फिर से 2 दिया है, फिर से 3 दिया है। क्लियर? तो यहां पे 2 कितना आता है, 2 बार आता है, तो मोड यहां पे क्या होगा, 2 होगा। क्लियर? मीडियन कैसे निकालते थे, मीडियन तुम्हारा सपोज यहां पे एग्जांपल है 2 3 9 6 5। तो यहां पे कितना ऑब्जर्वेशन है, 5 ऑब्जर्वेशन है, और 5 तुम्हारा क्या है, ऑड नंबर होता है। क्लियर? तो ऑड के लिए पहले क्या करते थे, जो बीच में आता था, मतलब मिडिल पॉइंट में। मीडियन का क्या होता है, मिडिल पॉइंट में, क्योंकि मिडिल के पहले 2 नंबर है, मिडिल के बाद भी 2 नंबर है। तो ये ऑड के लिए बहुत आसान है वो मीडियन निकालना। अगर यहाँ पे ऑड की जगह यहाँ पे इवन होता, सपोज यहाँ पे और एक नंबर होता 3, तो कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6। तो 6 तुम्हारा क्या होता है, इवन नंबर होता है। तो इवन नंबर के लिए क्या निकालते थे ना, बीच में जो तो नंबर 2 नंबर होता है, यहाँ पे बीच में 2 नंबर है ना, एक 9 होता है और एक 6 होता है। वेरी इजी, क्या होगा, इन दोनों को प्लस करके डिवाइड 2 कर लो। ठीक है, 7.5। तो ये इवन के लिए ये फॉर्मूला होता है और ऑड के लिए जो मिडिल में आता है ये फॉर्मूला होता है। ये हम लोग पढ़े थे ऑन ग्रुप डाटा। तो ग्रुप डाटा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सो नाउ हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा के लिए हम लोग मीन निकालेंगे।
मीन का 3 फॉर्मूला यहाँ पे होता है। पहला वाला फॉर्मूला होता है डायरेक्ट मेथड, सेकेंड वाला होता है तुम्हारा एज्यूम्ड मीन मेथड, और थर्ड तुम्हारा आता है स्टेप डेविएशन मेथड। क्लियर? तो पहला वाला आता है डायरेक्ट मेथड, सेकेंड वन इज योर एज्यूम मीन मेथड, एंड थर्ड वन इज योर स्टेप डेविएशन मेथड। क्लियर? सो वी विल डिस्कस वन बाय वन। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस डायरेक्ट मेथड। क्लियर? डायरेक्ट मेथड में हम लोग मीन कैसे निकालेंगे? सपोज तुम्हारा यहां पे ऑब्जर्वेशन है x1 x2 करके xn है। xn मैंने यहां पे क्यों लिखा? क्योंकि तुम्हारा नंबर बहुत सारे है। क्लियर? तो इसलिए हम लोग यहां पे क्या करेंगे, सम निकालेंगे, मतलब मीन निकालेंगे। x के ऊपर बार है। क्लियर? तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? समेशन ऑफ fi xy अपन समेशन ऑफ fi। क्लियर? तो ये तुम्हारा होता है डायरेक्ट मेथड के फॉर्मूला, समेशन ऑफ fi xi अपन समेशन ऑफ fi। क्लियर? तो यहां पे तुम लोग पूछोगे xi क्या होता है? xi होता है तुम्हारा ऑब्जर्वेशन और fi होता है तुम्हारा फ्रीक्वेंसी। क्लियर? तो xi होता है तुम्हारा ऑब्जर्वेशन और fi होता है तुम्हारा फ्रीक्वेंसी। क्लियर? नेक्स्ट आता है तुम्हारा एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड में हम लोग मीन कैसे निकालेंगे? a प्लस सम ऑफ fi bi अपन समेशन ऑफ fi। क्लियर? सो यहां पे a तुम्हारा क्या होता है? एज्यूम मीन होता है। a तुम्हारा यहां पे क्या होता है? एज्यूम मीन। प्लस करना है समेशन ऑफ fi di अपन समेशन ऑफ fi। क्लियर? सो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में मीन कैसे निकालेंगे ना? x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन ऑफ fi ui अपन समेशन ऑफ fi इंटू h। क्लियर? तो ये तुम्हारा फॉर्मूला होता है a प्लस a तुम्हारा होता है एज्यूम मीन प्लस समेशन ऑफ fi ui अपन समेशन ऑफ fi इंटू h। क्लियर? तो ये तुम लोग जब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो तुम लोग समझ में आ जाएगा कि a क्या होता है, h क्या होता है। क्लियर? h बेसिकली तुम्हारा क्या होता है? जो क्लास इंटरवल होता है। सपोज क्लास इंटरवल में क्या होता है? सपोज यहाँ पे तुम्हारा 25 से 30 कुछ है। क्लियर? तो यहाँ पे कुछ है 25 से 30। इसका मतलब क्या होता है? मतलब यहाँ पे यही होता है कि 25 मार्क से लेकर 30 मार्क तक कितने बच्चे लाए हैं। क्लियर? तो ये भी एक मार्क होता है, ये भी एक मार्क होता है। तो 25 मार्क से लेकर 30 मार्क तक कितने बच्चे लाए हैं। क्लियर? वो होता है तुम्हारा क्लास इंटरवल, और इसको हम लोग बोलते हैं लोअर क्लास लिमिट। लोअर क्लास लिमिट क्यों? क्योंकि ये छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अपर क्लास लिमिट। क्लियर? और इन दोनों के बीच में ये जो क्लास इंटरवल है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस को बोलते हैं h। h मीन्स यहाँ पे क्या है? डिफरेंस, या तो h मीन्स होता है यहाँ पे क्लास साइज, और यू कैन से h मीन्स यहाँ पे हाइट। क्लियर? तो यहाँ पे 25 से 30 कितना डिफरेंस आता है? 5 डिफरेंस आता है। तो यहाँ पे h क्या होगा? 5। क्लियर? ये मैंने एग्जाम्पल की तरह तुम लोगों को बता दिया। जब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि fi ui क्या होता है, h क्या होता है। h मैंने पहले बता दिया। उसके बाद हम लोग देखेंगे ui। अच्छा, ui क्या होता है? ui निकालने के लिए हमें क्या निकालना चाहिए कि x माइनस a बाई h। x क्या होता है? तुम्हारा क्लास मार्क होता है, माइनस करना है। a क्या होता है? तुम्हारा एज्यूम मीन होता है, डिवाइड करना है h। h क्या होता है? तुम्हारा क्लास साइज। क्लियर? तो ये बेसिकली तुम्हारा 3 मेथड था
एक था पहला डायरेक्ट मेथड, सेकंड आता तुम्हारा एज्यूमेंट मेथड, थर्ड आता तुम्हारा स्टेप डेविएशन मेथड. विदाउट these three method you cannot solve any statistics problem. Clear? So you have to use direct method, measurement method, step deviation method according to question. Clear? और एक चीज बता देता हूं, डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, जब तुम्हारा ऑब्जर्वेशन नंबर छोटा आता है. क्लियर? जब तुम्हारा ऑब्जर्वेशन और नंबर्स छोटा आता है तो तुम्हें डायरेक्ट मेथड यूज करना है, और उससे थोड़ा बड़ा नंबर आएगा तो एज्यूमेंट मेथड यूज करना है, और उससे भी बहुत बड़ा मेथड आएगा तो बड़ा नंबर आएगा तो वहां पे स्टेप डेविएशन मेथड यूज करना है. क्लियर? नाउ वी विल डिस्कस मोड. क्लियर? तो मोड निकालने के लिए हमारा यहाँ पे फॉर्मूला आता है L प्लस F1 माइनस F0 अपन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H. H मैंने बता दिया था तुम्हारा होता है क्लास साइज, और H का डेफिनेशन क्या बोलना है, द डिफरेंस बिटवीन द क्लास इंटरवल. क्लियर? डिफरेंस बिटवीन 10 और 20 के बीच में जितना भी डिफरेंस आता है उसको हम लोग H में डिनोट करते हैं. क्लियर? L तुम्हारा क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास. F1 क्या होता है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास. F2 होता है फ्रीक्वेंसी दैट मीन्स सक्सीडिंग मॉडल क्लास. F0 होता है फ्रीक्वेंसी द प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास. क्लियर? मॉडल क्लास होता क्या है, तो क्लास विथ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी. चलो एग्जाम्पल की तरफ से यहाँ पे देखेंगे. यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि क्लास इंटरवल, नीचे लिखा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. तो यहाँ से 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40. यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे 5, 9, 3. अच्छा, यहाँ पे मॉडल क्लास किसको बोलेंगे, देखो ये नंबर देखना है, यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे है ना, यहाँ पे सबसे हाईएस्ट नंबर क्या है, हाईएस्ट नंबर तुम्हारा यहाँ पे 9 है. क्लियर? और 9 का करस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल क्या है यहाँ पे, 20 से 30. इसको बोलते हैं मॉडल क्लास. समझ में आया क्या मैंने लिखा था, तो क्लास विथ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी. यहाँ पे हाईएस्ट नंबर क्या है, 5, 9, 3 से हाईएस्ट नंबर क्या है, 9 है, और 9 का करस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल क्या है, 20 से 30. तो ये 20 से 30 को हम बोलेंगे मॉडल क्लास. क्लियर? उसके बाद यहाँ पे L क्या होता है, L तुम्हारा जो भी मॉडल क्लास निकलेगा उसमें से जो लोअर क्लास लिमिट यहाँ पे क्या होता है, 20 होता है ना, क्योंकि 30 बड़ा होता है, तो 30 तुम्हारा अपर क्लास लिमिट होगा, तो 20 तुम्हारा क्या होगा, लोअर क्लास लिमिट. क्लियर? उसके बाद यह है F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल, मतलब इस मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या है, 9, तो 9 होगा तुम्हारा F1. समझ में आया? उसके बाद यह है F2 फ्रीक्वेंसी सक्सीडिंग मॉडल क्लास. सक्सीडिंग मतलब क्या होता है, आगे, प्रीसीडिंग मतलब होता है पीछे. तो यहाँ पे हमारा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी नंबर क्या आया था, 9 आया था. 9 का सक्सीडिंग नंबर यहाँ पे क्या है, 3 है, तो यहाँ पे तुम्हारा F2 क्या होगा, 3 होगा. समझ में आया? L तुम्हारा था 20. क्लियर? F1 होता है जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, मतलब जो भी मॉडल क्लास है उसका फ्रीक्वेंसी नंबर क्या है, 9 है, तो F1 आ गया तुम्हारा 9. क्लियर? F0 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी द प्रीसीडिंग मॉडल क्लास. प्रीसीडिंग मतलब क्या होता है, जो भी हाईएस्ट नंबर निकलेगा उसका पीछे वाला नंबर यहाँ पे क्या है, 5 है, तो F0 आ गया 5. क्लियर? तो बस यहाँ पे वैल्यू पुट करना है तो आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ाएंगे, लास्ट तुम्हारा बचा है मीडियन. क्लियर? जो ऐसा ट्रिक मैं आपको बताऊंगा जो तुम्हारे YouTube चैनल में कोई भी आपको नहीं बताया होगा. क्लियर? तो इसके लिए आपको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना चाहिए. थैंक यू.